नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापति विश्वगुरुं यह वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषण मृगधर यह वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर शशांक वह्निनयनं यह वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं जबरदं यह वंदे शिवं शंकरं यह आत्मा तुम गिरजामती सहजरा यह प्राणाशरी यह पूजाते विषयो प्रभोग रचना यह निंद्रा क्षमा दृष्टि यह संजारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि सुहोत्राणि सर्वा किधो यद कर कर्म करो मदाख दखिलो यह संभो तवा राधनम क्या ही प्रवृत्ति छड़ाए गंभीर रुद्रा जीवात्मा की की है आप में शेष है कि साधना भंग हो गई या घोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से वितरण कर दिया है या शांत हो या शाम की भान जैसी जो हरणी लिप्त स्वच्छंद करते थे ये मानो हिस्सा भाग में सूत्र के हो रहे ये विश्राम के वाहन जैसा आप टूटा है मिथ्या में भगवान शंकर का आयुध हो धन्य महला रामो नहीं भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है बार बार शिला कहती है बेकम हो क्या मैत्री या करुणा या हसमो या गुरबोरी या ज्योतिष से हो प्रे ये भगवान परशुराम को महंगा सा सेठ कहता उठो राम ले लो हाथ उठार कहूँगे रहा बार बार क्या सूत्र ही पैदा हो गया कितने बुलाया आज मृत्यु में कहूँगे हाथ उठो शिशमरी शिवानाथ कहूँगे रहा बार बार उठो है राम कहूँगे रहा बार बार ये अभी से खुद घाम ये भी से खुद घाम उठो हे राम यही कह बारंबार यही यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है खल्त की धरती यह ध्यान है खल्त की धरती दिखाई देती थी भरती आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज ये हालती नहीं है समाधि क्यों आज लगती नहीं ये समाधि उठती है चलती है व्याधि शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चलता जाता है ये कौन कर रहा है यह बार बार कर अब कौन कर रहा है यह बार बार कर अब राम दोष त्याग हाथ प्रोग्राधार चंद्रमाहली क्यों अब धरा क्यों हिला रही विश्व में फल आज तो हिला रही देखता हूँ उसमें होकर के कारण क्या बम वास्तविक होगा आज मिथ्या में किसी पोखरी ने भगवान शंकर का खंडन कर दिया या फिर महत्वादी हो हमर में उताप फंसे हो घाट घाट गोहा बरस हो या फसाद थाबरी हो आज समझियो आज सब सगरो पर स्वाम सब कर रहा है तुम देवा मनो शंकर जय हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो
सब खो। पितु समेत कही कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। हेलो, जो अभी अभी कमेटी के लिए सहयोग आया है, उसमें श्री सुरेश कुमार द्विवेदी उर्फ ठाकुर दुबे बेलसा, इन्होंने 1100 रुपए और हमारे राजू शुक्ला बेलसा, इन्होंने 101 रुपए कमेटी के लिए सहयोग किया है। कमेटी इनको धन्यवाद देती है। हे प्रभु, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप ही मेरे लिए माता हो, पिता हो। उसको न मारो, वो हमारा मौसी हटा। हमारे लिए आप ही सब कुछ है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो तुम ही हो मूरी भटा, तुम ही हो तुम ही हो मुर्गा, तुम ही हो टकरा। तुम ब्याजी तुम न बजाओ। गुरु जी के जटाओं में लटकना चाहता हूँ, गुरु जी के जांघों को पकड़कर पटकना चाहता हूँ। गुरु जी के इस तखत तक उस तखत तक चिटकना चाहता हूँ। अच्छा। गुरु जी अगर मारेंगे तो फिर सटकना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सुरेश कक्कड़ है। सुरेश कक्कड़। हमें लग रहा तुम बहुत बड़े भुलक्कड़ हो, सही जगह आए नहीं तुम। लेकिन तुम्हारे लाने नहीं। हाँ, के खिलाने? बाकी के खिलाने? बाकी सब जने। अरे थुक आशीर्वाद। जनक बमोरी आई सिर नावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, ये तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। महामंगल जीवन है तुम्हारा जनक। महामंगल संसार का व्यक्ति मंगल में जीवन खोजता है, लेकिन तुमने तो जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास किया है। मंगल में जीवन खोजने वाला व्यक्ति जो होता है वो कभी साधक नहीं हो सकता है। माने मंगल में जीवन खोजने वाला उसका जीवन मंगल में हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अपने आप को अपने जीवन में ही मंगल बनाने का प्रयास करो। अपने जीवन में मंगल को लाने का प्रयास करने वाला
वो सफल होता है और उसी को साधक कहा जाता है। क्योंकि साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो साधक है। और साधक की वाणी, साधक का वाक्य जब मुख से निकलता है तो वो शब्द ही बताता है कि मैं अपने आप में स्वयं में सामर्थ्यवान हूं। क्योंकि वाणी वाक्यम बहुमूल्य तोयम, वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ता है और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान होता है। ये वाणी है, और वाणी को, शब्द को जितना संभाल कर बोला जाए उतना ही उसमें आनंद मिलता है। प्रणाम करने वाले सिरध्वज भगवान शिव महान भक्त, ये मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड हमें ज्ञात करता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, यादपुर जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। तुमने प्रणाम किया, मेरा आशीर्वाद और आदेश तुम्हारे प्रति है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आमें मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आमें मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। जब वैसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा। सीता की सखियों, चाहता हूँ मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी। ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। शामिटी शामिटी जल कहा भरही तालाब, कहा चिम सद गुण सज्जन पाहियाब। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी प्रवृत्ति दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह विराजमान ब्रह्मा के सभी प्रवृत्ति ही ब्रह्मांडी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दातु ही माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तो, यदि आना था बताना था तुम्हें माँ, तुम श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था। यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप माँ, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठे छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई, आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा, मेरे हृदय ने कहा ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। ये किसने इसके भगट बंक पर वह लंका
पति का नास लिखा, यह तेरे स्टेशन चिमनी सी, यह अनुसुईया सी कौन, हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन, कहाँ से है पाई अब जनक तुम बताओ, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ, ये सिया की कहानी गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से मिली है, गगन से चली है और ये धरा से मिली है, अब सुनावो जनक या वो सिया की कहानी, ए सुनावो जनक या वो करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है, किन प्रसवों में प्राप्त हुई है बालिका, इसका परिचय करवाओ। शीरध्वज जनक, यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है, इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें। कि हल कर सण महिका किया, तो प्रकटी सोता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, और नाथ सीता नाम है। नाम चाणक्य परम पुनीता, यह नारद आयु अब कहव पुनि सीता, यह नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही कहना है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 वर्ष काल पर जाने के पश्चात भी तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उससे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ महल कृष्ण में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। बालिका तुम्हारी दिव्य है और बालिका के प्रति मेरी ओर से आशीर्वाद है। यह बनो जनक का गौरव सीता, यह बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। गगन छोड़ अब धरती पर आई, पर तू जल जल की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते, तू अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती भाव ले जाओ। विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले। ये तो नया उदाहरण है। आओ स्वामी, यही है मिलना मिलाना। कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। और आप लोग सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी की मधुर वाणी। इस वाणी से प्रभावित हुए आप हैं सुरेश कुमार द्विवेदी उर्फ ठाकुर भेलसा। आपकी ओर से परशुराम जी के लिए 21 पुष्पमुद्राएं, और आप हैं कन्हैया लाल पाल भेलसा। आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी के लिए प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं ब्रजलाल
बजलाल कमलवंशी भेलसा, आपकी ओर से 201 पुष्प मुद्राएं कमेटी को प्रदान है। और आप हैं महेंद्र कुमार साहू बंगू, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं कमेटी को प्रदान है। और आप हैं सूरज सिंह पाल भेलसा, आपकी ओर से 111 पुष्प मुद्राएं कमेटी को प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आज मिथिला की धरती पर महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो गया। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चाहा चले, जैसे भी चले। 88,000 महात्मा ऐसे महापुरुष के साथ में ऐसा सानिध्य प्राप्त करके चलते रहे। आज 60,000 महात्माओं की वो समूह की प्रबल धार आज मिथिला पे दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद हृदय को अति संतोष प्राप्त हुआ है। अपनी कुशलता को बताते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है आपने। भार्गव परशुराम, हमारे आने का पैमाना यह है, आओ आओ मेरे लाल राम लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम हैं, तुम दोनों बंधु, इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। वाह, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते। परिचय वो अपना देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मैं देख रहा हूँ मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजकुमार हैं। और राजकुमार हैं तो किसी राजा के बेटे दिखाई देते हैं। जरा इनका परिचय करवावे, ये कौन से राजा के बेटे हैं? ये अयोध्या के नरपाल चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं, जो श्याम वर्ण का बालक है। ये बालक है राम और इसकी माता का नाम है कौशल्या। और जो गौरवर्ण का बालक है, इस बालक का नाम है लखन और इसकी माता का नाम है सुमित्रा। राम लखन दशरथ के झोटा, अवश्य चक्रवर्ती चूड़ामणि भुआल, महाराज पंडित ज्ञानी, अयोध्या के नरेश, ऐसे महापुरुष के बेटे हैं। लाले का कोई विशेष कारण होगा, इन बालकों को आप अयोध्या से लेकर के मिथिला तक पहुँचे। अवश्य, यज्ञ की रक्षा के हेतु मैं इन्हें लाया। वाह, यज्ञ पूर्ण हो गया। अवश्य, और बालकों से आपने प्रणाम करवाया। मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है, राम लखन दोनों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कर चल थाल सजा कर, यह कमला कर चल थाल सजा कर, ये आरती करने को में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा में। ये देव तुम्हारे सारग जग हो, यह देव तुम्हारे सारग जग हो। ये सदा शेष साजी भगवान, ये दशो दिशा ये यश गाती हो, पर कभी न हो इनका ये विशाल। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चले थे हैं इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी। छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रो मम वाक्यों त्रैलोक नाथ रहा। हरि सन्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लछे मड़ा। दीर्घायु भो, ले जाए महलों की ओर ले जाए, विश्राम करें। बहुत बिलोक विदेह सन, बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु का अति धीन। पूछत जानिय जान जिने, सावधान, व्यापी कोप शरीर। शरीर। इन समस्त सुधा का राजाओं आने का कारण बताओ। केवल एक ही कारण है, क्या कारण है? धनुष टूट गया। धनुष टूट गया तो तू खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहा है? तोड़ने वाले को बुलाओ, निकल चल भाग यहाँ से। धनुष टूट गया, बातें बता रहा है। सबे बिलो के लोग सब जान जान के भीर,
हृदय नगर विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं अजगों का खंडन किसके द्वारा किया गया है? हे देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया राम वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किस से डर सकता है। राम जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा राम ब्राह्मणों की, तो यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु का कहियक न मोही, कहियक न मोही। कहीं कहीं भगवान आया सुका है कही अकिल मोही, तो सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही, सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही। राम आप थे है ना समधन मंजनहारा, होई के वो दास सुहारा। जो मेरे शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ वाले स्वामी, शंभ वाले शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो राम। सेवक सो जो करे करे सेवकाई, अरे करनी करे लड़ाई। शंकर का चाप तोड़ने वाला, सेवा करने वाला है मेरे सभी भावे। उससे कहो मेरी सेवा करे, हरिकार करने वाला है मुझसे लड़ाई करे। अन्यथा सुलहु राम, जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया है, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धरत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन का समान मेरा शत्रु है। और मैं समाज में एक घोषणा करता, सौ पिलकाय बिहाजी समाज न तुम्हारे जय है सबो राजा। शंकर के विशाल धनुष को तोड़ने वाला राम समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े, ऐसा न करने का परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनी मुनि बचन लखन लखन मुस्काने, भूले पर सुधरे अपमाने। धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी का समाज में स्पष्ट कथन, जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, मेरा अरि है, मेरा दुश्मन है।
और वह भी किस कोटि का, तो इनका कथन है सहस बाहु समसो रिप मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान, सहस्रा बाहु के समान शत्रु है। हमारा ध्यान तोड़ने वाले से हट करके सहस्रा बाहु अर्जुन तक गया। कौन? तो मन में आया धनक का पौत्र कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको भगवान दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त युद्ध के समय 1000 भुजाएं हो जाएं। एक बार जिसने अहम में आकर के नर्मदा के बहते हुए जल के प्रवाह को अपनी भुजाओं के माध्यम से रोक दिया था। समीपस्थ सारे आश्रम जलमग्न होने लगे थे। महात्माओं की कुटिया में जल पहुंचने लगा। महात्माओं के यज्ञ स्थल नष्ट होने लगे। महात्माओं को संताप पहुंचा। तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान शत्रु, और वो शत्रु समाज से अलग न किया गया तो सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। ये इनका कथन, इनके कथन को सबने सुना और हमने भी सुना। सुन करके हमारे मन ने एक निर्णय लिया। निर्णय यह लिया, जो साधु जन होते हैं, संत जन होते हैं, आचार्य जन होते हैं, महापुरुष जन होते हैं, उनमें ये छिद्रान्वेषण नहीं होता है। और अगर ये लोग छिद्रान्वेषण करते हैं तो न वो साधु जन है, न संत जन है, न आचार्य जन है, न श्रेष्ठ जन है, और न महापुरुष जन है। और लक्ष्मण जी की मधुर वाणी से प्रभावित हुए हमारे भैया शीतल कठेरिया भेलसा, आपकी ओर से 60 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी के लिए और 30 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं संत राम साहू भेलसा, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं कमेटी को प्रदान है। और आप हैं पुन्नू पासवान भेलसा, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं कमेटी को प्रदान है। और आप हैं रघुवीर कमलवंशी, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं कमेटी को प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। साधु जन ऐसे लोग होते हैं, साधु पुरुष, महापुरुष। साधु जन का अपना सब बिगड़ जाए लेकिन दूसरे का कुछ बिगड़ने ना पाए। साधु जन तो ये होते, हमारा सर्वस्व समाप्त हो जाए लेकिन समाज का बन जाए, समाज का बिगड़ने कुछ न पाए। ये साधु जनों की विशेषता है, साधु जनों का दर्शन है, साधु जीवन है। पर दुख द्रवही ये जीवन है। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके लिए जो लिखा गया साधु चरित शुद्ध, साधु चरित शुभ चरित कपासु, जिसमें जीवन अपना स्वयं का नीरस बना करके और संसार के जीवन को रसयुक्त बना दे। लेकिन जब हमारा ध्यान यही साधु की ओर गया तो इनका जीवन कैसा है, अपना जीवन रसयुक्त हो, भले संसार नीरस हो जाए, ये इनकी दृष्टि है। क्यों? धनुष तोड़ने वाला प्राप्ति न हुआ तो समाज को नीरस कर देंगे, समाज को मार देंगे, काट देंगे, छांट देंगे, नष्ट कर देंगे। तो दूसरे को नष्ट करके, दूसरे को समाप्त करके, दूसरे को मार करके, दूसरे को हटा करके, दूसरे को काट करके, दूसरे को बांट करके जो अपना बनावे वो साधु जीवन नहीं है। महापुरुष लोग पथ का निर्माण करते हैं और विचारधारा में ये ला करके रखते हैं कि आने वाली संस्कृति और सनातन धर्म इस पर पीछे चलने को बाध्य है। लेकिन जब इनका जीवन देखा तो ये अपना बनाते हैं और पीछे आने वालों लोगों का मार्ग ही समाप्त कर देते हैं। हम निकल जाए उसके बाद सब समाप्त हो जाए। ये जीवन दर्शन नहीं है, ये जीवन दर्शन है। महाजनों एन गतः शपंथा, महाजन लोग पथ का निर्माण करते हैं और आने वाली संस्कृति और सनातन धर्म उसके पीछे पीछे चले, ऐसा मार्ग होना चाहिए। और जब ये कहेंगे कि हमारा बना नहीं तो सब मारे जाएंगे, तो आने वाली संस्कृति और सनातन धर्म कहां चलेगा कि हमारा बन जाए, समाज का चाहे सत्यानाश हो जाए। ये विचारधारा हो।
महापुरुष संत जन, और मैंने समाज में एक बड़ा अच्छा दर्शन देखा है, जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग, वो कभी समाज में जो वास्तविकता के धरातल पर होते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं बड़ा हूं। वो क्या करते हैं, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित जनों को उठा करके और समाज दर्शन में लाने का उनका प्रयास होता है। ये उनकी विचारधारा होती है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, साधु जन, संत जन, महापुरुष जन, और जो और आपको एक दर्शन में दे दूं, जो ज्ञानी जन भी लोग होते हैं, महापुरुष आचार्य जन लोग जिनको कहा गया है। आचार्य परंपरा में दर्शन ये है कि स्वयं तो आचरण उसका करते ही हैं, शिक्षा को ग्रहण करके, विद्या को ग्रहण करके, लेकिन अपने पास नहीं रखते। समाज दर्शन में उसे बांटने का प्रयास करते हैं, और बढ़ जाए, ये बढ़ेगी, जितनी विद्या बढ़ेगी उतनी ही विनम्रता जीवन में लोगों के आएगी। लेकिन जब हमारा दर्शन इनकी ओर जा रहा है तो इनका अपने पास बना रहे, दूसरे के पास कुछ पहुंचने ना। धनुष तोड़ने वाला ना मिला, राजा मारे जाएंगे, ये बात कुछ इनकी में अच्छी नहीं लगी है। प्रश्न अगर किसे करना ना आता हो तो समाज में इस प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर करते करते जीव को करना भी चाहिए तो इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि प्रश्न कैसे किया जाए। इन्होंने कहा, कौ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, वेग दिखाओ। बस ये प्रश्न ही उल्टा अपने आप में है। इनको कहना चाहिए, तोड़ने वाले को दिखाओ और उसके बाद उसका नाम। ये प्रश्न सीधा थोड़ा कर दिया जाता, क्योंकि संसार है और संसार में रूप पहले है और नाम बाद में है। इनको ऐसा प्रश्न करना चाहिए। तोड़ने वाला इनको मिल जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाले के पास ये चले जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाला इनके पास चला जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला न मिला और राजा मारे जाए, हमारा यही विरोध है। इसी आख्या को लेकर के मैं इनसे, महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हमारा कल्याण हो, बिल्कुल। क्यों क्यों? ये लोग भी तो हैं, जो प्रणाम करेगा उनका कल्याण है। अच्छा, ये प्रणाम नहीं करें तो इनका कल्याण नहीं है। यही तो विधाता की सृष्टि है। अरे विधाता की सृष्टि की छोड़ो, अपनी सृष्टि में कुछ है तुम्हारा? कुछ अपनी सृष्टि में तब होता है जब दूसरे की सृष्टि में खड़े नहीं होंगे। क्या तुम दूसरे की सृष्टि में खड़े होते हो? ये विधाता की सृष्टि में खड़े हो। नहीं, हम विधाता की सृष्टि में खड़े हैं, आप तो विधाता की सृष्टि से नहीं है जुड़े। नहीं, मैं जुड़ा हूँ विधाता की सृष्टि से। अच्छा, सृष्टि से जुड़े हो? अवश्य। अच्छा, अवश्य जुड़े हो तो ये लोग, इन लोगों को अगर ये लोग न करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। काहे? ये कर्म की धरती है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जैसा करेगा, कोई प्रमाण इसका है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रची या करी राखा, जो जस करे। ये लोग करेंगे तो इन लोगों को मिलेगा। जो करेगा वही पाएगा। जो करेगा, जो करेगा, जैसा करेगा, जैसा करे वैसा करे। नहीं, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा वो तो नियम है, कर्म का नतीजा। इन्होंने कहा जो करेगा उसे। अब क्या बताऊं मैं, साधु ही के ऐसा कहोगे? लगाओ। नहीं, साधु ही के ऐसा कहोगे? साधु जीवन में अगर कोई करे या न करे, लेकिन साधु विचारधारा होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कठोपनिषद का एक सूत्र है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और महाराज, हमें आप जैसे लोगों से आशा नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। अरे आपके दर्शन में तो सभी एक नहीं, करे या न करे, लेकिन उस साधु का है सभी प्रसन्न हो, और सबकी प्रसन्नता में हमारी। एक उदाहरण और दिए दे रहा हूं। एक राजा या एक संतों वाला दे, संत के का समूह एक संत के पास पहुंचा। एक ने शिष्टाचार किया और शिष्टाचार एक ने किया, पूरी मंडली खड़ी थी, और उस साधु का उत्तर है, साधु साधु कहीं सब कर किया एक ने, परिणाम बहुतों को। अब कैसे स्वीकार कर ले? कर्म एक कर रहा है, परिणाम बहुतों को मिल रहा है। इसलिए थोड़ा अच्छा चिंतन करिए। धनुष तोड़ने वाले को पाने के लिए जो विचारधारा आपकी, उस विचारधारा से थोड़ा आप दूर निकलिए, थोड़ा निकल करके छिद्रान्वेषण न करिए। धनुष तोड़ने वाले को पाने के लिए पहले आप कहिए उसका रूप दिखाओ, तब नाम बताओ। ऐसी विधा को अपनाइए तो तोड़ने वाला मिल भी सकता है, मिल भी एक बार।
अगर ये विधान नहीं अपना पा रहे हो तो प्राप्त होने वाला नहीं है। पौ धनु ही तोरी लड़काई कबौ न अस ऋषि कीन गोसाई ए धनु पर ममता के हेतु। बैठी हुई मिथिला की विद्वान समाज ने तुम्हारी वार्ता को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है। इस बात को जो चर्चा लक्ष्मण की आई है व्यास जी, इस चर्चा में मेरा एक ध्यान पहुंचा। लक्ष्मण ने कहा कि जो साधुओं का धर्म होता है वो धर्म ये होता है कि वो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। माने तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहे। तो जो ये नियम तुम हमारे ऊपर लागू कर रहे हो, यही नियम अगर कहीं तुमने धनुष तोड़ने वाले के ऊपर लगा दिया होता तो ज्यादा सही था, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने शंकर के धनुष को तोड़ा है और शंकर के धनुष को तोड़ करके उसने राजा जनक की बेटी से विवाह किया है। इधर चिंतन करना, मैंने किसी का बिगाड़ करके अपना बनाया है। मैंने शंकर जी का तोड़वाओ और अपनी बिटिया का विवाह कर ले। ये धर्म नहीं है। धर्म ये कहता है कि हमारा भी बन जाए और तुम्हारा भी बन जाए। धर्म ये नहीं कहता है कि हमार बन जाए तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। और ये राजा जनक ने किया है। राजा जनक का प्रण क्या है, इसका सिद्धांत समझो। राजा जनक का प्रण है कि सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार पर हटते ही। तो यहाँ पर हित का है, यहाँ तो शंकर जी का बिगाड़ करके बनाया जा रहा है। परहित का अर्थ ये होता है कि तुम्हारे सुख में सुखी हो जाए और दुख में दुखी हो जाए। अब परहित कहता है व्यास जी, देखिए मानस क्या कहती है समझिए आप। लाइए जरा व्यास जी, हमारी मानस कहती है धर्म क्या है, तो कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो कहा पर पीड़ा सम नहीं अधोमाई। अगर दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो तो ये धर्म है। दूसरे की पीड़ा को पीड़ा समझो, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझो तो ये धर्म है। पर दूसरा दुखी हो जाए और तुम सुखी हो जाओ ये धर्म नहीं है। सामने वाला दुखी है तुम उसको देख करके सुखी हो रहे हो, ये धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है। तुम शिक्षा उल्टा दे रहे हो लोगों को और ये उल्टी गंगा बहा रहे हो और ये नियम हमारे ऊपर लागू करते हो। कहते हो पहले रूप देखना चाहिए, रूप नहीं पहले नाम। और जब तक नाम नहीं होगा तब तक रूप का दर्शन हो नहीं सकता है। उसके लिए प्रमाण है मेरे पास। मानस कहती है क्या है, तो कहा नाम रूप क्या है, कहा नाम रूप दुई से उपाधि। पहले नाम ईश्वर का, जब तक तुम नाम नहीं जपोगे तब तक उसका दर्शन मिलने वाला नहीं। बुद्धि इसमें लगाओ। आइए, वैचारिक भ्रांति को काटने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा विचार विनिमय की आवश्यकता है। आइए पहले इसी को लिए ले रहे, यहीं से आरंभ, जहां से आप विराम हुए वहीं से पहले आरंभ कर उल्टी गिनती। इन्होंने कहा नाम रूप दुई, और हम चर्चा कर रहे हैं कि रूप पहले और नाम बाद में है। आधी अर्धाली में इन्होंने 32 मात्राओं से हमारा उत्तर किया है। और मैं निवेदन है मेरा, क्या आपका उत्तर 32 मात्रा से है, ठीक, और मैं उत्तर 16 मात्रा से करके निकल रहा हूं। देखो निकलो तो खिलाड़ी तो ऐसा होना चाहिए। आइए दांव मेरा देखिए। रूप विशेष ठीक, नाम बिनु जाने। ठीक, रूप कैसा है,
विशेष और नाम बिनु, बिना नाम के रूप को लोग देख के जानेंगे कि ये क्या है। और आप कहते हो नाम पहले हो तब रूप हो। भाई रूप होगा तो नाम अपने मन का लोग रख लेते हैं। भाई नाम तब होगा जब आकार होगा, जब प्रकार होगा। और आप लोग सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी की सुंदर मधुरवाणी। और आप हैं प्रेमचंद्र अनुरागी, भूरापुर, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। भार्गव जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं भोलापाल भेलसा, आपकी ओर से 121 पुष्प मुद्राएं कमेटी को प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। हमने कहा रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल। अभी यहां तक नहीं, ध्यान रखिए। रूप विशेष, रूप विशेष है, बिना नाम के उसे जाना जा सकता है। आपने दूसरा बिंदु बनाया कि धनुष टूट गया शंकर जी का, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। भगवान शंकर का तोड़ा गया है, तुम्हारा क्या टूटा है? तुम्हारा कुछ टूटा है? सब कुछ टूट गया। क्या तुम्हारा टूट गया? गुरु का बिगड़ना माने शिष्य का पहले बिगड़ना, पिता का बिगड़ना माने पुत्र का बिगड़ना। ऐसे गुरु हैं। कैसे गुरु? ये हमारे गुरु, हमारे गुरु हैं। और क्या यही प्रेम है और क्या? और जिस समय प्रतिज्ञा की गई थी, तो दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी, तब गुरुजी याद नहीं थे? बिल्कुल भाई, जब पूरे धरती के लोग यहाँ पर आ गए थे, प्रतिज्ञा सबके कानों में थी। देव, तनुज, धारी, मनुज, ये सब लोग आ गए थे। आप कहाँ थे? ना हम देवता है ना मनुष्य। एक क्षण भाई, देवता तो है ही। कैसे? महीसुर बंदौ प्रथम, महीसुर धरती के देवता। अच्छा, कौन माने धरती के देवता? धरती के देवता ब्राह्मण देवता। तो तुम ब्राह्मण मान रहे? अरे ब्राह्मण तो है ही। ब्राह्मण जान के ही मैंने आपके चरण वंदन किए थे। और आप धरती के देवता हैं। जब धरती के सारे लोग देवता और अन्यत्र आ गए थे, आपको भी आना चाहिए था। शंकर का टूटा था तो शंकर को विरोध करना चाहिए। शंकर अपने किसी विश्वास पात्र को भेज देते, जाओ हमार बिगड़ी गाय, चलो दंड दे के आओ। किसी को भेजा? नहीं भेजा। तुम जबरदस्ती लगे पड़े हो अपनी ओर से। देखो, इसमें थोड़ी बात हम बोलेंगे। जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती का है ना भाई। आप अपनी ओर से लड़ाई लड़ रहे हो और यहाँ पर भेजा किसी ने नहीं है। अगर शंकर का बिगड़ा था तो शंकर को भेजना चाहिए था, जैसे एक बार शंकर का बिगड़ा था। ठीक, एक बार कहा? माता सती ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। तो हुआ क्या था? आइए मैं उत्तर कर रहा हूं। समाचारू जब समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी को। मिश्रा जी थोड़ा बढ़ाओ। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी कोप, क्रोध करके भगवान शंकर ने भेज दिया। वीरभद्र जी ने क्रोध किया और जाकर के जब क्रोध किया तो यज्ञ विध्वंस और जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलू, सबको यथोचित दंड दिया। यहाँ शंकर का बिगड़ा था तो शंकर को किसी विश्वास पात्र को भेजना चाहिए था। बिल्कुल नहीं भेजा, क्योंकि शंकर जी चाहते थे टूटी जाओ। त्रिपुरासुर के वध के पश्चात ये धनुष निष्क्रिय हो गया था, बेकार व्यर्थ। और जब व्यर्थ हो गया था तो भगवान शंकर ने त्याजस्य सायकम, इसका त्याग कर दिया था। और जिसको शंकर जी त्याग दे, जो शंकर के विरोध में हो जाए, तुम उसके पक्ष में खड़े हो। हमें तो ऐसा लगता है तुम भगवान शंकर के विरोध में खड़े हो। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो थोड़ी बात में उत्तर करके निकल जाए।
है ना, और बड़ी मजबूत बात रखो। अब देखिए प्रथम में तुम्हारी वार्ता आई थी, तुमने कहा कि जब तक आकार नहीं होगा तब तक नाम नहीं होगा। इसलिए मैं मानस से तुमको प्रमाण देता हूं। मानस कहती है कि रूप बाद में आएगा, नाम पहले आ गया है। अच्छा हमारी बात कर नहीं मानते हो तो कम से कम शास्त्र की बात मान ले, है ना। रूप बाद में है, नाम पहले आ गया। हम त्रेता के कालखंड में खड़े होकर के ये तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। लीजिए व्यास जी, क्या है? शंकर जी ने कहा किससे? रति से। जब जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। अब समझो जरा, कब कहा? त्रेता में। और कृष्ण अवतार कब है? द्वापर में। बहुत बढ़िया। तो कृष्ण अवतार है द्वापर में। और अरे रुको, लड़का समझेगा? नहीं, लड़का समझेगा तो हमें ये बताओ। भाई अवतार होना है द्वापर में और नाम पहले आ गया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। और भगवान शंकर ने रति से कहा कि कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। ए रति, आने वाले समय में एक कृष्ण का अवतार होगा और उसका जो बेटा होगा वो तेरा पति होगा। समझो, अभी अवतार नहीं है उसका, तो नाम पहले और रूप बाद में। तो तुम मानस से नहीं देते हो, तुम सिर्फ शब्द देते हो। और शब्द देना अब प्रमाण करके देना, दोनों बातें अलग अलग। एक शब्द उठाइए, चिंतन करो तो फंदा डालो अकेले, हम तुम्हें मानस से काट के आ दे रहे हैं और ये प्रमाण है। और आइए, रूप का दर्शन बाद में हो रहा है और स्मरण पहले हो रहा है। स्मरण पहले और दर्शन बाद में, उसका भी प्रमाण मानस से। क्या है व्यासी? तो कहा हृदय विचारत जात हर, और कहा के ही विधि दर्शन हो। भगवान का स्मरण करते करते शंकर जी जा रहे हैं, नाम जपते जपते। किसका नाम? राम का। और नाम लेते लेते चले जा रहे हैं। व्यासी, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होय। तो कहा गुप्त रूप प्रभु अवतारे ये जान सब कोई। समझो, तो भगवान का नाम लेते लेते चला जा। जैसे अजामिन को ले, अजामिन, और अजामिन जो है अपने पुत्र नारायण को खोज रहा था, विचार करना। और उसका बेटा नारायण, जिसका नाम था नारायण, वो खो गया। तो अपने पुत्र नारायण को खोज रहा था, बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ हो। तो जिस नारायण को उसने पैदा किया था वो तो नहीं आया, लेकिन असली नारायण जो ऊपर वाला है वो नीचे आ गया। और इसका प्रभाव नाम का। और आप हैं लक्ष्मीकांत मिस्त्री भीतरगांव, आपकी ओर से भार्गव जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं और लक्ष्मण जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। और आप हैं संतोष मिश्रा गुड्डू बाबा भेलसा, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के लिए प्रदान है। और आप हैं बब्बू लाल साहू टेनापुर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है, कोट कोट साधुवाद। और आप हैं कमलेश मिश्रा भेलसा, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान है, कोट कोट साधुवाद। धन्यवाद। तुमने कहा कि राजा जनक ने जो प्रण किया है उस प्रण में आपने ध्यान नहीं दिया। देखो ये राजहट है, राजहट, योगहट, बालहट और स्त्रिया हट। समझना जरा, राजा जब हट करता है तो उस राजहट के आगे किसी की हट नहीं चलती है। जब नारी हट कर जाती है तो शंकर भी हार जाते हैं। विचार करना। लइया लाओ, हमें देव। अच्छा लक्ष्मण की ओर से लड़ी होगा तो
हाँ तो चेला तो तुम हमारा हो, और धनुष लक्ष्मण के लिए घूम रहे हो। लाओ दो दो, जाओ लक्ष्मण के दे आओ, जाओ लक्ष्मण के दे के आओ, ला लक्ष्मण जी को दे दो, जाओ। और बहुत ही सुंदर संवाद आप लोगों के समझ चल रहा है। और आप हैं अशोक कुमार साहू बेहटा सकत, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। तो ये राजहट है राजकुमार व्यासी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये राजहट है। और जहां योग हट होता है उस योगी के सामने किसी का हट नहीं चलता। स्त्रिया हट, और स्त्रिया हट जो होता है वो नारी का हट होता है। माने सती ने हट किया तो शंकर ने एक ही बात कही, क्या कहा व्यासी? तो कहा होई सो जो राम रची राखा। जब नारी हट करती है तो व्यक्ति कहता है अब जो राम चाहेंगे वही होगा। वही है सोई जो राम रची राखा, और को करी तर्क बढ़ावई शाखा। विचार करिए, ये स्त्रिया हट है, राजहट, बालहट। एक चर्चा तुमने कही, तुमने कहा सती ने जला दिया। विचार करना, शंकर और सती का जो प्रसंग तुमने उठाया है, इस प्रसंग में मेरा ध्यान गया। तुमने कहा सती ने जला दिया अपने आप को। क्यों जला दिया? क्योंकि शंकर का भाग सती को दिखाई नहीं पड़ा। पति के अपमान को सती बर्दाश्त नहीं कर पाई व्यासी, इस कारण से सती ने अपने पति के लिए अपने आप को जला दिया। विचार करना, वहां जो जलाया है सती ने, उसका कारण ये है कि जो यज्ञ हो रहा था वो शंकर के विरोध में हो रहा था। विचार करिए, पढ़े लिखे लोग रामायण पढ़ते घर में, वो यज्ञ ही शंकर के विरोध में था। और जो यज्ञ, सुनना जरा, जो यज्ञ का जजमान था राजा दक्ष, वो था ससुर शंकर का। विचार करना, और दक्ष जो है वो शंकर को अपना शत्रु मानता था, माने अपने दामाद को दुश्मन मानता था। अब विचार करिए, दक्ष ने जो यज्ञ किया है वो भोलेनाथ के विरोध में हुआ है, लेकिन राजा जनक ने जो ये यज्ञ किया है, क्या ये शंकर जी के विरोध में है क्या? आइए एक बहुत अच्छा एक शब्द दूंगा, बस एक चौपाई पढ़ूंगा। क्या है व्यासी? ये जो यज्ञ है ये शंकर के विरोध में नहीं है। ये क्या है? तो मानस कहती है, तो कहा कनु नायक वरदायक देवा। विचार करिए, यहां पर गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुह सेवा, जय गज बदन खरानन माता। समझो, यहाँ पार्वती मनाई जा रही है, यहाँ गणेश जी मनाए जा रहे हैं, यहाँ शंकर जी मनाए जा रहे हैं। तो जहाँ शंकर की पूजा होती है, जहाँ माता पार्वती की पूजा होती है, गणेश खरानन की पूजा होती है, वहाँ कभी विरोध नहीं होता। तुम्हारी बात का सीधा उत्तर है लक्ष्मण, ये घुमाने का प्रयास मत करिए। आप कह रहे हैं जहाँ पर शिव की पूजा होती है, जहाँ पर गणेश की पूजा होती है, जहाँ पर पार्वती की पूजा होती है, वहाँ विरोध नहीं होता। एक व्यक्ति ऐसा है, पूज्य अमित वार त्रिपुरारी, और फिर भी धर्म का विरोध कर रहा है। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करूं वेद प्रतिकूला। एक व्यक्ति है जो धर्म की जड़ को सीखता है, पूजय अमित वार त्रिपुरारी। अमित बार, एक बार नहीं, अमित बार त्रिपुरारी की पूजा करता है, और करने के बाद में भी कहता है जय विधि होए धर्म निर्मूला, तो सब करूं वेद प्रतिकूला। अगर ऐसा नहीं तो मैं एक जगह वो भी कहता है कि मैं जाऊंगा बरियाई लड़ाई लड़ूंगा, विरोध कैसे नहीं है भाई। अगर आपने कहा तर्क, देखिए कितना महन हमने निकाल के आपको दिया है उत्तर। जहां पर शिव पूजा होती वहां विरोध नहीं होता है, पूजा शिव की करता है और कहता तो मैं जाई बैरू। बैरू माने विरोध, लड़ाई, बैर करूंगा। तो विरोधी कैसे हो रहा है?
दूसरा शब्द आपने कहा, हाँ बोलो पहले बोलो, आप बोलो। और बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और मंडलाधीश आकाश आप हैं मनोज त्रिवेदी भेलसा, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव जी के लिए प्रदान है और 51 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। और आप हैं गोरेलाल द्विवेदी भेलसा, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव जी के लिए प्रदान है और 51 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। आप कह रहे हैं कि सती जिस समय गई, सती का त्याग कर दिया, और जब सती समाप्त हो गई तो भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया। रूप पहले है कि नाम पहले, इस पर चर्चा हो रही, तो कहा नाम पहले रूप बाद में है। इन्होंने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामयी भारा। पंडित जी दांव तो लगाते हो, लेकिन तुम क्या ऐसा हल्का समझे थे कि दांव में लगा देंगे लड़का फंस जाएगा? भाई वहां उसके पहले पड़ोस में लिखा क्या है? एक बार। तो इसका अर्थ क्या हुआ? माने कई बार में से एक बार। जैसे नहीं कि व्यक्ति बार बार जा रहा हो और एक बार कोई घटना घट जाए तो एक बार जब गए। ये त्रेता एक बार नहीं आया, ये द्वापर एक बार नहीं आया, ये कलयुग एक बार नहीं आया, और सतयुग भी एक बार नहीं आया। लोगों ने कहा कितने बार आया? हमें मालूम नहीं, गिनती हम नहीं लगाते हैं। हम तो गणित आपको दे देते कि सबको देखो कि इसमें कितनी बार आया। ये पूछा गया भुसुंडी जी से कि कितनी बार आया, कितने बार आए त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग? तो कहा कितने बार आए? तो कहा यहाँ बसत मोही और सुनु खग ईशा। यहाँ बसत मोही और सुनु खग ईसा, तो बीते कलप सात अरूपीशा। बीते कलप, एक कल्प कितने युग का होता है भाई? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कल्प बना। और एक कल्प, 4 चतुर्युग का एक कल्प होता है। तो चार चतुर्युग का जब एक कल्प, और वो कहते यहाँ बसत मुहि सुनु खग ईशा, तो बीते कल्प सात अरु 27 कल्प व्यतीत हो गए। गणित ये लगाओ कितने बार कलयुग द्वापर त्रेता निकला। उसी में से एक बार। और इतना प्रमाणित नहीं कहा जब इसके माने एक बार नहीं, कई बार। जब राम और मनुज तनु धरही, तो भगति हेतु लीला नर करही। जन्म महोत्सव और देखूं, कहा जाऊं, नाम देखने जाऊं कि रूप? जन्म महोत्सव और देखूं जाई, तो बरस 5 तारहम लुभाई। 5 वर्षों तक मैं वहां रहता हूं, 5 वर्षों तक। एक बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई है, फंदा तुमने लगाया, गांठ हम लगाए दे रहे हैं। लगा ले, लगाए तो। अब हमारा, तुमने तो दांव निकल रखा के रखे, चाहे लक्ष्मण उत्तर न कर पावे। भाई वहां पर सती जब जदुमन, तो इसका अर्थ ये कि कई बार आए तो उसी में से एक बार। तो इसका अर्थ ये रूप पहले नाम बाद में है। पहले जब आया है तब उसका नाम हुआ है, आएगा, ये आ चुका और फिर आएगा। एक बार वो आते ने परमात्मा तो बार बार जब होई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब कई बार आया है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। भुसुंडी जी कहते हैं यहाँ रहते रहते मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। 27, 28वां कल्प चल रहा है। जब परमात्मा आते मैं जाता हूँ, 5 वर्षों तक वहां रहता हूँ। और लोग ये कहते हैं, महापुरुष ये कहते हैं कि काक भुसुंडी जी वहां रह करके करते क्या है?
राम कथा तहां वही कहाई निरंतर। निरंतर माने लगातार। लगातार। जब लगातार होती है कथा और 5 वर्षों तक वहां चले जाते हैं, 5 वर्षों के लिए, तो फिर वहां कथा कौन कहता है भाई? निरंतर माने लगातार। और लगातार अगर कथा होती है, कहते हैं 5 वर्षों तक अयोध्या चला जाता हूं, तो 5 वर्षों तक अयोध्या चले जाते हैं, परमात्मा के यहां चले जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो या तो कथा बंद होती है या कोई दूसरा भी कहता होगा। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। धनुष शंकर जी का तोड़वाया गया है, शंकर जी का धनुष तोड़वाया गया, तुमको आपत्ति क्या है? अब ये बात पूछ रहे हो भाई? अरे भाई, शंकर का टूटा था तो जैसे मैंने कहा था वीरभद्र को भेजा गया था, आपको शंकर जी ने क्या कहा था? धनुष अगर तोड़वाया गया था तो धनुष के तोड़वाने में संतों का सहयोग, ब्राह्मणों का सहयोग, महात्माओं का सहयोग, मुनियों का सहयोग, समाज का सहयोग, और सारे लोग, इतना तो छोड़ो देवता तक लगे हैं, हमारी तो गणना छोड़ो, ये सारे लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? ब्रह्मादिक और मुनिशिर सिद्ध मुनीषा, ब्रह्मादिक देवता, सुर देवता, सिद्ध मुनीषा, ये लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब इतने लोग प्रशंसा करें तो धनुष तोड़ने वाले ने क्या गलत किया? ये तो टूटने के बाद का तुमने उत्तर दिया, बाद का है ना भाई। आप लेकिन टूटने के बाद तो पूछ रहे हो कि सुन तो ले, हमारी बात तो सुनो अकेले, बड़ा तुमको आनंद दे दे, थोड़ी देर ले लो। हाँ, हम ही दे पाएंगे, दूसरा थोड़ी कोई देगा। ये तुमने टूटने के बाद का तुमने उत्तर दिया। तुमने कहा कि इतने लोग लगे थे, शब्द ये तुम्हारा आया, साधु भी लगे थे, संत भी लगे थे, महात्मा भी लगे थे, सहयोग में टूट जाए, टूट जाए, कोई नहीं लगा था ना, कोई चौपाई नहीं है इसी ना। बहुत समारे, अरे हम संभले, तुम चिंतन न करो, हम पलट देंगे। अरे तुम चाहे जहां से लाओ, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो ये कह रहा हो कि चलो हम तोड़वा रहे हैं, चलो। क्यों ऐसी है कोई अड़ाई नहीं है, बातें कम बनाओ, जितना हम कहें उतना करो। अगर कर दे तो क्या होगा? अरे जब है ही नहीं तो करोगे क्या? है ही नहीं, अरे है ही नहीं कोई। सुन तो ले, पहले सुनो अकेले, देखो फूटा लोटा बहुत लगता है। अरे ना, अरे सुन तो ले, सुनो तो अकेले, फूटा ना समझना। अरे है, सुनो तो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करना पड़ता है, सामने वाले को भी बर्दाश्त करिए। हाँ बिल्कुल बर्दाश्त करिए। कोई ऐसा महात्मा नहीं है, कोई ऐसा साधु नहीं था जो एक बार भी किसी ने ये कहा हो व्यासी तोड़ने वाले से कि चलो हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। ये बात तुमने बना के कही, अब बनाई हुई बात हम कब मानते, अब प्रमाणित बात हम ज्यादा मानते हैं। तुम मानस लाओ, महात्मा की बात करते हो, यहाँ के जो श्रेष्ठ जन है वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे व्यासी? तो कहा बिने फल जाऊं, तो कहा बिने फल जाऊं, भवे धनु से विशाला। ये कह रहे थे बिन फल जाऊं, बिन भंजऊ माने व्यासी, बिन भंजऊ बिना तोड़े, बिन भंजऊ भव धनु से विशाला, और मेलियसी राम उर्माला। ये चौपाई है, धनुष न तोड़वाओ। और सीता अगर उसके गले में जयमाल डाल देगी तो हम उसको विवाह मान लेंगे। ये तो कहा है रामायण में, पर जो तुम बना के कह रहे हो, ये दूसरी कोई रामायण पैदा हो गई हो तो विषय बात अलग है। आइए मैं इसे एक क्षण रुको, तो फिर देखो वही तो समस्या है। पर समस्या तो यही है कि जहर जहर है, बर्दाश्त करिए के लिए थोड़ी देर। देखो कितना बढ़िया तुमको देते हैं, किसी साधु ने नहीं कहा और कोई ऐसा महापुरुष नहीं था। और देखिए राजा जनक ने प्रण किया, उस प्रण के किए गए कार्य की शैली से सीता भी प्रसन्न नहीं है। सीता, मैं टूटने के पहले प्रमाण दे रहा हूं, टूटने के पहले का सीता भी अपने पिता के किए गए इस प्रण से संतुष्ट नहीं थी। तो जब तुमसे सीता संतुष्ट न हो तो काली जी संतुष्ट हुई है क्या? सीता कह रही है, क्या कह रही है?
कहा आहा तात दारुण हठ उठानी, आहा तात दारुण हठ उठानी, और ये समूझत नहीं कछु लाभ नहानी। मेरे पिता ने जो प्रण किया है ये प्रण अनुचित है, अनुचित। सोचो अगर तुम्हारे सामने सीता आके खड़ी हो जाए कहे कि ये अनुचित है तो तुम क्या कहोगे? उचित। सोचो और चलिए जरा विचार करिए। आहा तात दारुण हठानी और समझत नहीं कछु लाभ न हानि। प्यासी और मिथिला की सखियां तक ये कह रही थी कि सखी परंतु पन राव न तजई, सखी परंतु पन राव न तजई, और विधि बस हठ अविवेक भजई। मिथिला की प्रत्येक ये सखी माने नारी ये कह रही है कि राजा जनक ने जो प्रण किया है, जो शंकर का धनुष तोड़वा रहा है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अविवेक कहीं, बुद्धि से कमजोर। तो जब अभी मिथिला के ज्ञानी है कौन? ये ज्ञानी है क्या है? मूर्ख है। पुर नर नारी सुभग सुति संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुमने कहा कि व्यासी, और देखो इनकी बुद्धि देखिएगा। अब इन्होंने सोचा कि अब ये पलटा मारा कैसे जाए। अब थोड़ा सा एक क्षण सुन लो, जो उत्तर दोगे वही मैं बोलूंगा। तुम्हारी बात का उत्तर मैं दे रहा हूं, और बिना शास्त्र के अलावा मैं कहीं इधर उधर से बोल भी नहीं रहा। मानस की चौपाई है। तुमने कहा कि कभी कभी पूजा करने वाला जो होता है वो धर्म को सुनना नहीं चाहता है। बात समझना। ये कौन लोग हैं? इनको क्या कहोगे? जो शंकर को पूजता है, हाँ, जो गणेश को पूजता है, हाँ, वो जो पार्वती को पूजता है, जल्दी बोलो, वो विरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता। जरा विचार करिए। बहुत सोच के। हाँ, सोच लिया। आपको सोचने में देर नहीं लगती है। हम सोचे ना, तुम सोचो। सोचना तुम्हें है, हमें नहीं सोच रहा है। जो गणेश को पूछता है, जो शंकर को पूछता है, जो पार्वती को पूछता है, वो विरोध नहीं करता है। अरे रावण माने अधर्मी। कुछ लोग होते हैं जो मंत्र का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मंत्र का दुरुपयोग करते हैं। तो रावण माने दुरुपयोगी, अनुचित। माने शंकर की भक्ति तो करता है, पर शंकर की भक्ति का प्रयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता। विचार करना, मंत्र वही है, पर उसी मंत्र का व्यक्ति दुरुपयोग करता है और उसी मंत्र को प्रयोग करता है। रावण को तो पुजारी कह रहे हो ना? रावण स्वयं कह रहा है। व्यासी क्या कह रहा है? और भगवान शंकर तो मानस में कह रहे हैं, भा भ्रष्ट आचारा भा संसारा, अधर्म सुने नहीं काना। जो रावण धर्म को कान से सुनना नहीं चाहता है, वो ईमानदारी से बताओ क्या तुम लोगों को सम्मान देगा? सोचो। जो रावण धर्म को सुनना नहीं चाहता, जो रावण गाय को नहीं देखना चाहता, जो रावण यज्ञ को नहीं देखना चाहता, जो रावण स्वयं ब्राह्मणों को तक नहीं देखना चाहता, उसका नियम नहीं पढ़ा तुमने? उसका नियम क्या है? जहां जहां देश थे न तुझे पावई, तो नगर गांव पुर आगे लगावई। उसका नियम है तो पंडित जी, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, और साधु न संग करवा वही सेवा। उसको पुजारी नहीं कहा जाएगा। जिनके अस आचरण भवानी, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, जिनके ऐसे आचरण होते हैं, जिनके ऐसे आचरण भवानी, तो ते जानहु निश्चर। समझो,
तो इनको देवता नहीं कहा जाता है। इनको जहां की चर्चा तुम करते हो कि वो काकभूषुंडी है, वो कथा कहते हैं, देखो ये कालखंड की बात कर रहे हो तुम, विचार करना। शंकर कथा हर कालखंड में सुनने नहीं जाते हैं। राम अवतार हर कालखंड में हो सकता है व्यास जी, लेकिन जहां का उत्तर हमने दिया था तुम घूम करके तुम काकभूषुंडी में पहुंच गए। मैंने काकभूषुंडी का उत्तर नहीं दिया था। काकभूषुंडी 5 वर्ष वहां रहे, जूठन खाते रहे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये निज भक्ति है, और निज भक्ति में चोट करना ये किसी अधर्मी का काम है। किसी की भक्ति में चोट हम क्यों करें? अरे भाई काकभूषुंडी है, 5 वर्ष अगर वहां रहे अयोध्या में, जूठन खाते रहे, तो ये तो उनकी भक्ति है, पर उस भक्ति में हमें चोट करने का अधिकार नहीं है। उत्तर यहाँ ये होना चाहिए था व्यासी कि कृष्ण तने हुई है पति तोरा। विचार करिए, क्या ये और कभी ऐसा हुआ? शंकर ने काम को एक बार जलाया कि कई बार? तो भैया समझो, काम को कई बार जलाया, एक बार कि कई बार? लोग कह रहे एक बार, कहीं कहता है बार बार। अब रुको तो, बस हो गया। प्रति अवतार और एक कथा प्रभु गाई। भगवान जब आए तब नई लीला, तब प्रति अवतार कथा, हर अवतार की कथा गाई गई। अवतार एक बार परमात्मा का नहीं होता, कई बार हुआ। तो हमने कहा था परमात्मा जब कई बार आया है तो उसका रूप पहले आया है, नाम बाद में आया है। अब आपको एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं। ऐसे निकलना खेल है, ऐसे तो लोग निकल जाते हैं कि जो किसी की भक्ति पर चोट, हम भक्ति पर चोट थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या काकभूषुंडी की भक्ति पर मैंने चोट क्यों की है? मैंने कहा 5 वर्षों तक अयोध्या में रहते हैं और कहते नीलगिरी पर बराबर बराबर पर प्रतिदिन हर पर्व, एक दिन बीतने के बाद दूसरे तीसरे दिन, मैंने प्रति दिन कथा होती है। और जब 5 वर्षों तक वहां रहते हैं तो वहां कथा आखिरकार कौन कहता है? और बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। एक क्षण, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो सभा का कोई ऐसा है तो व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा, ये तो पन्ने पलट दिन पूरा भाई। एक ये इन्होंने पूरा पन्ने पलट का, हम विरोध कल भाई किसी की भक्ति पर चोट, हम भक्ति पर चोट नहीं कर रहे हैं। तर्क ये है कि वो कहते राम कथा तह कहाई निरंतर। निरंतर माने लगातार, लगातार माने बराबर, इसका माने बंद नहीं होती है। और जब 5 वर्षों तक वहां रहते हैं तो ये लगातार शब्द जो लिखा गया, इस पर हमें थोड़ा संदेह हुआ। तो हमने पूछ दिया, हमने कहा फिर वहां कौन कहता है? प्रश्न नहीं है कोई बात, ये तर्क में था ही नहीं, ये तो तुम अपनी तरफ से ला रहे हो। तर्क तब लाए हैं जब आपने कहा कि भगवान शंकर ने रति से कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामयी भारा। तो हमने कहा ये द्वापर कितने बार आया? कई बार आया। इन्होंने कहा ना कि हर कालखंड में राम अवतार है। इन्होंने पहले कहा था कि त्रेता के बाद द्वापर है, कृष्ण का अवतार कब होगा? कहा द्वापर में होगा। तो द्वापर अभी है कि पहले बाद में है? बाद में है। तो कहा नाम पहले आ गया। तो हमने कहा ये द्वापर कै बार आया? भाई जब 27 कल्प रहते रहते काकभूषुंडी कहते यहाँ हो गया है, 28वां चल रहा है और 28वें कल्प की है। इसका अर्थ ये है कि कई बार तो इसके माने रूप पहले आया, नाम बाद में। तो जैसे इस मानस में, श्री रामचरित मानस में कुछ प्रसंग ऐसे जो घटना बाद में घटी है, और व्यास जी सबसे पहले लिखा गया है ऋषि, बिल्कुल आरंभ करण, बिल्कुल आरंभ, ऋषि हित हेतु और सुकेतु सुतासी और सहित सेन सुत कीन विबाकी। ये घटना बहुत बाद की है, लेकिन मानसाचार्य ने पहले लिख दी है। अब इनका तर्क हो सकता है ये नाम पहले आ गया, कथा बहुत बाद में है। ये घटना घट गई है तब वहां निरंतर, देखिए ध्यान रखिए, बराबर होती है। तो हमने केवल आपसे इतना जानना चाहता कि वहां पर रहता कौन है, कथा कौन कहता है।
जब वहां रहते। चलो छोड़ो, ये कुतर्क है। कुतर्क नहीं है, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी, इससे कोई प्रसंग नहीं बन रहा। एक बात पूछ लेना, ये प्रसंग बन नहीं रहा ना, ये चर्चा हमने उठाई नहीं है। चर्चा फिर वही बात आ एक बार पूछ गई, लेना। इसीलिए तो कह रहे हैं। एक बार अरे तुम क्या जानो, यही तो समस्या है पैर के तुम्हारे। नीचे धरती उनकी खिसक अरे जाएगी धरती महाराज। तुम्हारी खसकी घूम रही है, तुम दूसरे की आइए, खसका रहे हो। चलो छोड़ो इसको। तुम्हारी धरती खसकी घूम रहे है, तुम दूसरे खसका रहे हो। ना ना ना, चलो छोड़ो। तर्क देव जो तर्क है, तर्क में बोलते नहीं हो, काक भुसुंड को ला रहे हो बार बार। हम तर्क ही आपका दे रहे हैं। संवाद हो रहा है। इन्होंने कहा किसी संत, किसी महापुरुष, किसी देवता ने, मानस की अर्धाली नहीं है, किसी मानस में, रामायण में नहीं, अन्यत्र किसी में हो सकती है कि धनुष तोड़ने वाले के सहयोग साथ में, साथ कोई साथ उसने दिया हो, हम चल रहे हैं। नहीं किसी ने साथ दिया हो कि धनुष तोड़वाने में सहयोग किया हो। हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उसने सोचा हो कि धनुष टूट ही जाए? ये सोचना विषय अलग हो जाएगा, उसने विचार किया हो, विचार भी अलग हो गया। अरे रुको तो फिर वही बात, संत का, महापुरुष का, समाज का, किसी का सहयोग। आइए देखिए प्रमाण मैं पढ़ रहा हूं इसी रामचरितमानस का। हाँ, लाओ क्या है? बंदी पितर है सब, बंदी पितर सब और सुरकत संहारे। सबने अपने अपने पितरों की वंदना की, सबने अपने अपने पितरों की वंदना की। पितरों माने, पितर माने पूर्वजों की। बंद पितर सब, सबने, कोई बचा नहीं। जहां शब्द लिख जाए सब तो इसका अर्थ है कोई बचा नहीं। और सुरकत संहारे और जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अगर आज तक मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य किया हो, उस पुण्य का परिणाम इसको मिल जाए। किसको? किसको? तोड़ने वाले को। ताओ शिव धनु मृणाल की नाई और तो रही अमुक गणेश गोसाई। ये धनुष तोड़ दे मैं गणेश जी से, हे गोसाई, हे गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि सारे पुण्यों का परिणाम इसको दे दिया जाए। ये धनुष तोड़ दे। कैसे तोड़ दे? तो शिव धनु मृणाल, मृणाल माने कमल की डंडी के समान ये धनुष तोड़ दे। सारे लोग, अब बताओ आप कह रहे थे कौन कह रहा है? यहाँ के लोग, देवता, संत, महापुरुष, सब, ये कौन कह रहा है? सब तोड़ई हम गणेश गोसाई। ये सारे लोग, ना, बंद पितर सुर सब, सब, ये शब्द सबके लिए गलत। मानस को पढ़ो, हम पढ़े हैं तो। मेरा एक शब्द इधर हटके नहीं है। तोड़ई अमुक गणेश गोसाई, ये किसने कहा? ये यहाँ के सारे लोग जितने उपस्थित हैं, ये एक व्यक्ति कह रहा है, एक अकेले। और ये शब्द कौन है? सब सब ये सब बाद में तो पढ़ रहे हो जो। ना, पहले ये बंद पितर सब, ये सब है, लेकिन तोड़ई अमुक गणेश गोसाई ये कौन कह रहा है? संहारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, ठीक उसी के नीचे का ढाली है। तो शिव धनु मृणाल की नाई। ये कौन कह रहा है? यहाँ के सारे लोग, सारे लोग, अरे सारे लोग, कथा नहीं तुम्हारी व्यथा दूर कर दे, तुम चक्कर में कहां पड़े हो? बोल लो यहाँ के सारे लोग कह रहे हैं तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रही अमुक गणेश गोसाई। ये राम के मानस में कुछ आई नहीं। कभी समय मिला कर पढ़ा करो, ठीक है, चलते रहो। पढ़ लिया करो। पढ़े हैं तुम, अपनी बात कहो, क्या कहना तुम्हें? हमसे कह रहे थे क्या कि बेटा रामायण में नहीं है, रामायण में, ये रामायण नहीं है। हाँ, ये क्या है? मानस है। ताते हाँ, राम और चरित मानस पर हो गई बात। और धरेऊ नाम ही हेरी हर्ष हर। भगवान शंकर ने इसका नामकरण किया। तुम रामायण चल पढ़ते घूमी रहे, रामायण। चलो तुम रामायण मानस कहते हो, रामचरित मानस। संतुष्ट हो गए? अभी रुको तो। धनुष तोड़ दिया गया, हाँ, रूप पहले आया और फिर एक प्रमाण दिया गया, रूप फिर पहले है। षष्ठी के पहले मानव ने जब दर्शन किया था तो क्या किया था? छवि समुद्र हरि रूप बिलो की और एक टक्कर रहे हो नयन पट रोग